नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। विरासत से विकास बनी पहचान, वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश की नई उड़ान। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार विरासत से विकास को लगातार प्राथमिकता दे रही है। गरीबों का उत्थान, युवाओं को रोजगार, किसान का कल्याण, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास पर सरकार का फोकस है। इसी दिशा में विकसित मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। धार जिले में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास प्रदेश के लिए ऐतिहासिक सौगात है। प्रदेश सरकार टेक्सटाइल और गारमेंटिंग क्षेत्र को विकसित मध्य प्रदेश के लिए 2047 का विजन स्तंभ मानकर चल रही है। प्रदेश में वस्त्र उद्योग में कई नई संभावना है। ऐसे में साल 2026 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मध्य प्रदेश की एक नई उड़ान देखने को मिलेगी। मध्यकाल में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रोजगार सृजन आधारित औद्योगिक विकास को नई दिशा देते हुए वस्त्र उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए टेक्सटाइल और गारमेंटिंग क्षेत्र को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है। सरकार ने साल 2026 तक राज्य को एक प्रमुख टेक्सटाइल हब बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार का स्पष्ट फोकस है कि ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए जो कम पूंजी से अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं और स्थानीय युवाओं को उनके ही क्षेत्रों में काम के अवसर मिल सके। ऐसे में मध्य प्रदेश में कपास की प्रचुर उपलब्धता, सस्ती भूमि और कुशल श्रम इसे वस्त्र उद्योग के लिए निवेश का सबसे आकर्षक केंद्र बनाते हैं। राज्य सरकार का मानना है कि वस्त्र उद्योग न केवल परंपरागत कौशल से जुड़ा है, बल्कि यह महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता रखता है। इसी रणनीति के तहत नई टेक्सटाइल एवं गारमेंट नीति के माध्यम से निवेशकों को आकर्षक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए भरोसा दिलाया है कि नीतिगत स्थिरता, त्वरित स्वीकृति और उद्योग अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक टेक्सटाइल यूनिट में अन्य उद्योगों की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक रोजगार की संभावना होती है। यही वजह है कि सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को विकसित मध्य प्रदेश 2047 के विजन का अहम स्तंभ मान रही है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा ये इस अवसर पर केवल 2 जरूर आश्वासन भी देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि एक अपना जब अभी जुलाई के दरमियान आपका यहाँ मेला लगने वाला है टेक्सटाइल इंटरनेशनल लेवल का, तो मध्य प्रदेश उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार रहेगा। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। और इसी के साथ साथ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी एक छोटा हमारा इसी प्रकार का हमारे राज्य की दृष्टि से भी आपका एक या मैं मान के चलता हूं कि अगला वस्त्र मंत्रियों का ये जो सम्मेलन आप कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको आमंत्रित करता हूं। मध्य प्रदेश में आप अगली बार आए, बाबा महाकाल के दर्शन करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर धार जिले में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कर मध्य प्रदेश को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। इस परियोजना से कपास उत्पादक किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। साथ ही प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविख्यात चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों के साथ अब नर्मदापुरम का सिल्क भी मध्य प्रदेश की विशिष्ट वस्त्र पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। टेक्सटाइल मिल, पावरलूम और हैंडलूम, ऑर्गेनिक कॉटन, मैनमेड फाइबर जैसे क्षेत्रों में प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है। तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और अलग 10,000 से ज्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विरासत से विकास के संकल्प के साथ हजारों सालों पुरानी भारतीय वस्त्र कला और परंपराओं को संरक्षित किया जा रहा है। साथ ही उन्हें वैश्विक पहचान दिलाने के लिए निरंतर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार रोजगार सृजन से जुड़े टेक्सटाइल उद्योग जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर सशक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2026 में मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे अपने हुनर के बलबूते पर हजारों लाखों साल पुरानी भारतीय वस्त्र परंपरा के आधार पर वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार से यत्न प्रयत्न चल रहे हैं, उसका अवलोकन भी हो रहा है, उसका एहसास भी हो रहा है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के हमारा यह पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा।
गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के काल से ही महेश्वरी और चंदेरी साड़ियों जैसे उत्कृष्ट रेशमी वस्त्रों को प्रोत्साहन देने की समृद्ध परंपरा रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर में संभावनाओं और निवेशक फ्रेंडली नीति पर संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असम के कामरूप जिले के सुआलकुची में इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और सिल्क वीविंग फैक्ट्री का भ्रमण किया। सीएम ने परिश्रमी भाइयों बहनों से संवाद कर उनके कार्यों की जानकारी ली। हमारी तो वैसे परंपरा हमारी अहिल्या माता के समय से है, जब माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सब प्रकार के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहले से काम होता था, लेकिन बीच के काम में थोड़ा गैप हुआ है। लेकिन आज दोबारा हम अपनी तरफ से जब आगे बढ़ रहे हैं। औद्योगिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह नीति जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू होती है तो मध्य प्रदेश जल्द ही देश के प्रमुख टेक्सटाइल हब के रूप में उभर सकता है। कुल मिलाकर मोहन सरकार का यह कदम न सिर्फ औद्योगिक विकास को गति देगा, बल्कि रोजगार, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकसित मध्य प्रदेश का सपना देखा है, और विकसित मध्य प्रदेश तभी होगा जब मध्य प्रदेश की जो तमाम क्षेत्र हैं और हर एक क्षेत्र में उसका विकास किया जाए, तभी जाकर के संपूर्ण मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश बन पाएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ लघु उद्योग भारती कार्य समिति सदस्य अतीत अग्रवाल जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र जी से करूंगा। भूपेंद्र जी, विकसित मध्य प्रदेश का सपना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देखा है। अब जब सपना देखा है तो उसको साकार भी करना है, और फिर उसमें तमाम जो क्षेत्र है उन पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। कोई भी क्षेत्र पीछे ना छूट जाए, कोई भी सेक्टर पीछे ना रह जाए। अब बात टेक्सटाइल की करते हैं। टेक्सटाइल क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अपार संभावना है। मध्य प्रदेश में कपास होता है और बड़ी संख्या में कपास होता है। ऐसे में मध्य प्रदेश को अब टेक्सटाइल का हब बनाने की दिशा में भी मुख्यमंत्री ने काम शुरू कर दिया है, क्या कहेंगे? जी निश्चित रूप से तिवारी जी, ये समग्र अगर मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य की विकास की अवधारणा रखी जाएगी तो सारे उद्योगों को और सारी चीज़ों को आयाम देना पड़ेगा एक नई दृष्टि से। तो नवाचार के रूप में अभी उन्होंने जिस तरह से अभी आपने अपनी उसमें ब्रीफिंग में बताया कि जिस तरह से धार में उन्होंने पीएम पार्क का उद्घाटन किया था, वो बहुत बड़ी योजना थी। और अमित शाह जी आए थे और उसमें जो वहाँ का कपास होता है उसको कपास में टेक्सटाइल्स के रूप में उपयोग करने के लिए, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बहुत सी संभावनाएं हैं। और हमने देखा भी है कि इससे पूर्व भी महाकौशल में उन्होंने इस तरह से गारमेंट और टेक्सटाइल के लिए नए उपयोग किए थे सरकार ने, तो वो लेकिन धरातल पे वो आगे नहीं आ पाए थे। लेकिन अगर इस क्षेत्र में जहाँ से कपास मिल रहा है और वहाँ पे हमारे यहाँ जैसे भी उन्होंने बताया कि चंदेरी वगैरह की जो सिल्क का और जितने भी उसके धागे के कंपोनेंट हो उनके रूप में अगर किया जाए तो मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे खुद ग्राहक भी है और खुद श्रम शक्ति साधना भी है। और निश्चित रूप से पूर्व में कहा जाए तो मेवाड़ तरफ में अहिल्याबाई के समय में ऐसे कारखाने थे और इस तरह से उनको उसको बढ़ाया भी गया था। तो 17वीं शताब्दी से इस तरह से जो हथकरघा उद्योग था उसको जो गारमेंट्स के रूप में हम वर्तमान में कह सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए आधुनिकता के साथ समावेशी करके हम पुरानी चीजों को नए तरीके से फ्लेवर में ला के और एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। दोनों चीजें हैं। अब इसके बारे में अभी मुख्यमंत्री जिस तरह से अभी असम गए थे और वहां पे उन्होंने उसके क्षेत्र का देखा और इस तरह से रूपरेखा देखी, और वो अभी समिट करने वाले हैं, तो जिसमें टेक्सटाइल के लोग आएंगे तो मध्य प्रदेश में बहुत सी संभावना है जिसके कारण निवेश बढ़ेगा और कच्चा माल भी यहाँ पे उपलब्ध है और मार्केट भी है। तो दोनों चीजें हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमने देखा है कि टेक्सटाइल्स के रूप में जैसे गुजरात राज्य बहुत आगे बढ़ा, तो हमारे यहाँ भी जिस तरह से कहें तो महाकौशल भी है और बिंद का क्षेत्र भी है और मालवा का क्षेत्र भी है, मध्य भारत है। ये सारे जगह अपार संभावना है। और सरकार जिस तरह से क्लॉज वाई अलग अलग दृष्टि से सबमिट कर रही है, अलग अलग कंपोनेंट को ले रही है, जिसके कारण समग्र ज्ञान
ध्यान दे सके मिशनरी, और जिसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब मिशनरी काम करती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, और उसके जब निवेश बढ़ेगा और निवेश के साथ साथ उनकी जिस तरह से उनकी पॉलिसी रहेगी, और पॉलिसी में जब लाल फीता शाही ना रह के सिंगल विंडो सिस्टम हो, उस विंडो के अंदर और विंडो ना हो, जिस तरह से सरलता और सुगमता, बिजली और वहाँ का स्थान सुलभ किया जाएगा, तो अपार संभावना है जिसमें रोजगार भी सृजन होगा। और हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में चाहे उमरिया का वो क्षेत्र देख लें आप, और चाहे चंदेरी का वो देख लें, चाहे सिल्क का क्षेत्र देख लें, तो ये जो, और चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे विभिन्न अपने अपने पारंपरिक वस्त्र पहनने का भी एक ट्रेड है, तो निश्चित रूप से अपनी परंपरागत ट्रेड को भी चीज मिलेगा। तो जो हैंडलूम के रूप में पहले बनता था, उसको उसका टेक्नोलॉजी के रूप में कन्वर्सन होगा, और जिसके कारण एक निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जो हमारे कुशल कारीगर हैं जो कि पलायन हो रहे हैं जिस तरह से, तो वो अपने क्षेत्र में काम कर सकेंगे और उसकी सहभागिता हो सकेगी। तो एक समग्र मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जिस तरह से सरकार सोच रही है कि हर कंपोनेंट को देखा जाए, हर आयाम को एक समय दिया जाए, और उसमें जहां पे भी जो त्रुटियां हैं उनको मुख्य धारा से रूप में जोड़ के उनको समाप्त किया जाए। तो ये एक जिस जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने 2047 में विकसित भारत की कल्पना की है, तो उस कल्पना में अगर हम किसी भी आयाम को छोड़ देंगे तो हम विकसित राज्य नहीं हो पाएंगे, और राज्य नहीं होंगे तो राष्ट्र कैसे हो पाएंगे। तो ये बिल्कुल। एक अच्छी अवधारणा है, और इसमें ये निश्चित रूप से है कि जो भी सॉर्ट आउट हो, जो निवेश आए उसको निश्चित रूप से जल्दी क्रियान्वय किया जाए, उसको धरातल पर उतारा जाए। क्योंकि पूर्व का अनुभव हम देखें, जिस तरह से मैंने कहा कि जबलपुर के जिस तरह से गारमेंट को देखा गया, तो वो उस तरह से निवेश किया गया लेकिन उस तरह से बढ़ नहीं पाया, तो उसमें निवेश नहीं आ पाया। तो ये जब तक विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी और मल्टी निवेश नहीं आएगा, तो वो आप बड़ा प्रवेश नहीं दे सकते उसको। तो ठीक है। इसके लिए सार्थक प्रयास इस जमीन पे उतारने पड़ेंगे। जी ठीक है, ठीक है। अतीत जी, देखिए मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, धागे बनाए जाते हैं, फिर कपड़ा बनाया जाता है, एक पूरी प्रोसेस के थ्रू तमाम सारे काम मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। और अब तो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर ही पूरे कपड़ों की पैकेजिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, और उनको फिर दूसरे राज्यों तक भेजा जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश अपना ही उत्पाद बना रहा है और बेच भी रहा है। एक तो ये बड़ी बात हो गई लोगों को रोजगार मिलने की, और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो अब इसको प्रोत्साहन दे रही है। वही लघु उद्योग भारती भी इस दिशा में बड़ा काम कर रही है, और तमाम सारे उनके भी अपने जो छोटे छोटे कारखाने हैं संचालित किए जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन जब से सरकार ने प्रोत्साहन देना शुरू किया है, तो कितना सशक्त लघु उद्योग भारती हुई है, और मध्य प्रदेश के लोगों की शक्ति इससे कितनी बड़ी है। और क्या लगता है कि क्या ये जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बढ़ाने की बात कही जा रही है, क्या ये वो स्पीड गेयर हो सकता है जो विकसित मध्य प्रदेश के लिए काम आएगा? बिल्कुल, ये स्पीड गियर सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए हो सकता है। उसका उदाहरण अभी आपने देखा कि सबसे पहले जो अभी पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी, जहां पर सब चीज एक ही स्थान पर बनेगी, और वहां से एक्सपोर्ट तक की जो है वो योजना है। विश्व के परिदृश्य में अगर अभी हम देखेंगे तो बांग्लादेश की आप स्थिति देख रहे हैं, गारमेंट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बांग्लादेश हुआ करता था, जब वहां पर इतनी अस्थिरता और वहां के उद्योग काफी संकट में है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन की नीति पावरलूम अपने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए दी गई है, और सिर्फ यही नहीं, एक्सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिक के लिए भी सब्सिडीज वगैरह दी गई हैं। लगभग 50% का जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ से कोई भी बंदरगाह जो है मिलता नहीं है हमें, तो बंदरगाह तक माल पहुंचाने के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो सब्सिडी दे रही है, 50% की अब तक अप टू 50% सब्सिडी दे रही है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो टेक्सटाइल का क्षेत्र है वो पहले से ही समृद्ध था। आपने देखा होगा कि पूरा जो मालवा का क्षेत्र है, यहाँ इंदौर और उज्जैन में काफी बड़ी बड़ी मालवा और पश्चिमी निमाड़। कालांतर में ये जरूर है कि उनकी चमक कुछ धूमिल पड़ गई है, लेकिन फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है इस टेक्सटाइल सेक्टर को उभारने के लिए। अब आप देखेंगे कि बाबई वाला क्षेत्र हो गया अपने मध्य प्रदेश में, मोहन जी का विजन जो है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जब मुख्यमंत्री बनने के बाद ये विजन नहीं आया, आप देखोगे उससे पहले भी सिर्फ उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन के अंदर 3-4 बड़ी बड़ी टेक्सटाइल की जो है इंडस्ट्री, उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले ही उन्होंने अपने मंत्रित्व के काल में भी यहाँ पर स्थापित की हुई है। तो वास्तव में ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, ये पूरे इंडिया के लिए ग्रोथ का इंजन साबित हो।
अतीत जी देखिए, आप जमीन पर काम करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं जो इस तरीके के तमाम जो छोटे छोटे उद्योग लगा रहे हैं, क्योंकि लघु लघु उद्योग भारती लगातार इस दिशा में काम कर रही है, कितना परिवर्तन देखते हैं आप? देखिए, लघु उद्योग भारती ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। हमारे पास एक छोटा सूक्ष्म उद्योग का भी उद्यमी जो है वो हमारा सदस्य है। हम जब इस सेक्टर में देखते हैं कि जो टेक्सटाइल वाला सेक्टर है, तो वहां पर सबसे ज्यादा है जो हमारी बहनें काम करती हैं, उनको सबसे ज्यादा रोजगार वहां पर मिलता है। पहले जो स्थितियां थी कि छोटी छोटी सी चीजों के लिए जो है वो उनको भटकना पड़ता था, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी, न इंडस्ट्री को इतनी सुविधा मिल पाती थी कि जिसमें रेडीमेड और गारमेंट्स रहे, क्योंकि सिलाई बुनाई कढ़ाई ये जो चीजें हैं ये महिलाओं का क्षेत्र है, जहां पर महिलाओं की जो है कौशलता निखर के आती है। और उनके पास जो है एक इस तरीके का कौशल होता है कि वह सिलाई में हमेशा से ही अग्रणी रही है। जब ये सरकार ने इस तरीके की सब्सिडीज दी हैं टेक्सटाइल सेक्टर को, तो उन महिलाओं को भी रोजगार अपने अपने क्षेत्र में मिला है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि लघु उद्योग भारती की हमारी एक बहन है, उसने कसरावत की बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा करके जो है वहां पर एक माहेश्वरी साड़ी का जो है क्लस्टर स्थापित किया है। और वहां कम से कम उस सीमा मिश्रा जी ने लगभग 400 महिलाओं को एकत्रित करके और उनको जो है अपनी आजीविका को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए मंच प्रदान किया है। तो हम जब ग्रास रूट लेवल पर देखते हैं कि पहले जो स्थितियां थी वहां पर संघर्ष था, और अब जो है उस संघर्ष से जो इंडस्ट्री को सहूलियतें मिल रही है, उसकी वजह से जो श्रमिक महिलाएं भी हैं उन्हें भी इसका लाभ पहुंच रहा है। और बहुत सारी दूसरी भी स्कीम्स हैं जिसका भी लाभ मध्य प्रदेश की सरकार जो है उद्योगों को दे रही है। जी भूपेंद्र जी, देखिए मध्य प्रदेश में बाघ प्रिंट का काम बड़े पैमाने पर हुआ करता था, साथ ही हथकरघा से कपड़े बनाने का काम हुआ करता था, तमाम कई प्रकार की रेशम भी यहाँ पर बनाई जाती है। लेकिन एक समय के अभाव के कारण, या ये कहें कि एक समय ऐसा था जब उसे लूप लाइन में डाल दिया गया था, लेकिन अब फिर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की ये नीति और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, तो क्या कहेंगे कि आखिर जिस प्रकार से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो महिलाओं से लेकर एक जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको पलायन रोकने के लिए काम करेंगे? जी निश्चित रूप से। देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश एक सांस्कृतिक राज्य भी है, और उसकी अपनी अगर हम डिवीजन के रूप में विभाजित करें तो मालवा का अलग अलग अपना क्षेत्र है, विंध्य का अलग क्षेत्र है, और आप यहाँ का देखेंगे ग्वालियर तरफ का तो अलग क्षेत्र है, मध्य भारत का अलग है, बुंदेलखंड अलग। तो ये दोनों सब चीजें और सारी चीजें पारंपरिक थी और वैज्ञानिक परख थी। और वहाँ का जो चाहे आप वस्त्र के रूप में देख लें तो वहाँ पे बड़ी समृद्धता थी। और पूर्व के जब हम स्वतंत्र थे तो उसके पूर्व भी हमारे यहाँ काफी कुछ आधुनिकता थी। और जिस तरह से भाई साहब ने भी बताया, तो और सरकार के जो समन्वय के जो संगठन है, आप जैसे लघु उद्योग भारती से है तो लघु उद्योग भारती संघ का अनुसांगिक संगठन है, और निश्चित रूप से ये धरातल पे देखता है और उन उद्यमी को जो बिल्कुल छोटे हैं, जिनका खुद का उद्यम नहीं है लेकिन स्किल है, उनको भी लाते हैं और उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं। और निश्चित रूप से ये लोग सरकार के साथ एक समन्वय बनाने के साथ पॉलिसी मेकिंग में भी काम करते हैं, तो ये नकारा नहीं जा सकता। तो ये भाई साहब लोग धरातल पे काम देखते हैं और धरातल के लोगों की जमीन को समझते हैं, जिस तरह से उन्होंने मिश्रा बहन जी का भी बताया है। तो ये इनके नए नवाचार हैं और इस नवाचार को सरकार भी रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि जब पॉलिसी की बात आती है तो जिस तरह से हम देखते हैं संघ के जितने भी अनुषंगिक संगठन है वो उस पॉलिसी में इन्वॉल्व रूप से काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राजनीति के कारण कई पॉलिसियों को नहीं ले पाते हैं, ये भी एक दुविधा है और इसमें संगठन के कई बार इस तरह से खिंचाव भी होता है। लेकिन राजनीति में मजबूरियां भी होती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि जो ये लोग संगठन के दृष्टि से और वहाँ के जो धरातली जो चीज है, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो बनाने वाली इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो वहाँ पे प्रोडक्ट की, चाहे वो डिलीवरी। चलिए, समय का अभाव है, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अतीत अग्रवाल जी आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश को एक बार पुनः उसकी जो पहचान थी टेक्सटाइल के क्षेत्र में
वो वापस दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं और 2026 तक राज्य को एक, यानी कि 2026 की शुरुआत हो गई है, अब इस 2026 के अंत तक मध्य प्रदेश एक टेक्सटाइल के रूप में प्रमुख हब बने, इसको लेकर जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काम शुरू कर दिया है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।